सुपर 30 ब्रॉट टू यू बाय दालमिया सीमेंट। अब एक नजर विदर्भ की सुपरफास्ट खबरों पर यूसीएन सुपर 30 में। पहाड़ों में बर्फबारी और हवा के रुख में बदलाव के साथ नागपुर में फिर से ठंड का एहसास। उत्तर की ओर से आ रही ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंड। समृद्धि महामार्ग में फिर भीषण हादसा। बुल्ढाना जिले के मेहकर के पास शिवना पिसा गांव में हुआ हादसा। नागपुर से शिरडी की ओर जा रही दो कार आपस में भिड़ी। पीछे से आ रही कार से सामने चल रही कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल। घायलों को मेहकर के अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृतकों में नागपुर के लोग शामिल। नागपुर शिक्षक मतदाता संघ के चुनाव में नामांकन वापस लेने का सोमवार को दोपहर 3 बजे तक का था समय। 5 उम्मीदवार मैदान से पीछे हटे। अब 22 प्रत्याशी मैदान में। राष्ट्रवादी कांग्रेस में चुनाव के दौरान सामने आई बगावत। एनसीपी के पदाधिकारी सतीश इटकेलवार ने पार्टी से बगावत कर नामांकन नहीं लिया वापस। पार्टी ने तुरंत निष्कासित किया। इटकेलवार के चुनाव में डटे रहने के रुख को लेकर राष्ट्रवादी के नागपुर शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेटे का बयान। उन्होंने नहीं माना निर्देश। नागपुर शहर के वाठोड़ा में पारिवारिक विवाद में पिता ने उठाया दिल दहला देने वाला कदम। बच्चे को खाने में दिया जहर। पत्नी से अलग रह रहे मनोज बेले ने संक्रांति के दिन तिल गुड़ की बजाय खाने में दिया जहर। बच्चों को जहर देने के बाद मनोज ने खुद भी की आत्महत्या। घटना से परिसर में शोक का माहौल। जहर खाने से 7 वर्षीय बच्ची की मौत। पिता द्वारा दिए गए जहर को खाने से मना करने पर 12 वर्षीय बालक का गला दबाकर मारने की कोशिश। अस्पताल में लड़ रहा है जिंदगी की जंग। कोरोना के बाद नागपुर मेट्रो द्वारा किराए में जारी किए गए डिस्काउंट को किया गया खत्म। सोमवार से पूर्ववत किया गया किराया। सोमवार सुबह गढ़चिरौली के वेदामपल्ली के जंगलों में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। नक्सलियों ने घात लगाकर किया हमला। C60 की जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों ने छोड़ा मैदान। पुलिस ने मौके से हथियार और सामग्री की बरामद। नागपुर समेत विदर्भ के तापमान में गिरावट। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और उत्तर भारत में आई शीतलहर का मध्य भारत में असर। नागपुर में कथा प्रवचनकार धीरेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा लगाए गए दिव्य दरबार पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति लेगी जन जागृति सभा। खुद पर लगे आरोप पर पहली बार बोले धीरेन्द्र शास्त्री। टीकमगढ़ में अखबार को दिए बयान में कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। नागपुर विभाग शिक्षक निर्वाचन में कांग्रेस ने अब तक खुलकर नहीं खोले अपने पत्ते, लेकिन विदर्भ शिक्षक संघ के सुधाकर अडबाले को समर्थन देने की उम्मीद। नागपुर में गांजा तस्करी का नया मामला आया सामने। ट्रेवल में सवार होकर गांजा बेंगलोर ले जा रही महिला को पकड़ा गया। महिला के बैग में रखे गांजे की सुगंध से तस्करी रोकने में पुलिस को मिली कामयाबी। महिला के साथ नाबालिग युवक को पकड़ा। नागपुर शहर में खुली देश की पहली दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट एकेडमी। देश के दिव्यांग क्रिकेट का नेतृत्व कर चुके गुरुदास राउत ने किया उद्घाटन। अमरावती में विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता का उल्लंघन। जगह जगह लगे हैं बैनर और होर्डिंग। प्रशासन के द्वारा हो रही नियमों की अनदेखी। अमरावती में इस बार 1,88,000 हेक्टेयर में रबी फसल की बुआई। मानसून के दौरान अच्छी बारिश होने से रबी की बुआई का क्षेत्र बढ़ा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फिर से स्पष्ट किया, पुरानी पेंशन योजना लागू करना फिलहाल संभव नहीं। कहा, पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो राज्य सरकार पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का बढ़ेगा खर्च। विधान परिषद चुनाव में पहले बुल्ढाना जिले में उम्मीदवार के बैनर पर चर्चा शुरू। अकोला स्नातक निर्वाचन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी धीरज निंगाटे के बैनर पर स्थानीय नेताओं का फोटो नहीं। विधान परिषद चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारी तेज। अमरावती विभाग स्नातक चुनाव के लिए निर्वाचन निरीक्षक पंकज कुमार अकोला में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। बुल्ढाना जिले में रबी सीजन के लिए 61% किसानों को फसल कर्ज वितरित। 39% किसानों को अब भी फसल कर्ज का इंतजार। नागपुर के तहसील पुलिस थाना अंतर्गत एक युवक की हत्या। शराब पीने के बाद पैसे को लेकर हुए विवाद में दोस्त ने की हत्या। आरोपी गिरफ्तार।
Super 30 brought to you by Dalmia Cement.